नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों ने अपनी महिमा का किस तरह से वर्णन कर रखा है। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, और चाहे गीता हो, महाभारत हो, कोई भी ग्रंथ हो, पुराण हो, सब में जो है ब्राह्मणों ने अपने को बहुत ही महिमा मंडित किया और इस प्रकार से किया है कि पता नहीं वो कितने चमत्कारिक व्यक्ति थे कि सूर्य तक को रोक देते थे, पहाड़ों तक को अपने पैरों पर लिटा लेते थे, पहाड़ भी झुक जाते थे उनके क्रोध के मारे। राजाओं की तो बात ही अलग है। क्षत्रिय राजा तो उनके जो है बिल्कुल समर्पित रहते थे, समर्पण में रहते थे, अपनी कन्याओं तक को दे देते थे, उनको दान में शादी कर देते थे। इतना मतलब उनका टेरर था, आतंक था। नहीं तो वो साप दे देते थे राजा अगर नहीं उनके मन की करते थे। तो दोस्तों, ये बड़ा विचित्र सा लगता है। चमत्कार करते हैं, ये बहुत चमत्कार इनके दिखाए हैं। और आजकल जो है धीरेंद्र शास्त्री जी की बहुत चर्चा है हमारे देश में। बड़े विवादित हो गए हैं वो अपने चमत्कारों को, अंधविश्वास और पाखंड को लेकर। लेकिन दोस्तों, उनका क्या कसूर है? इन हमारे धर्म ग्रंथों में जिनके आधार पर वो दिव्य दरबार लगाया करते हैं, जिनके आधार पर ये कथा कहानियाँ सुनाया करते हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इनमें तो सारे ग्रंथों में बड़े बड़े चमत्कार भरे पड़े हैं। और आप देख रहे हैं, अगस्त ऋषि के चमत्कारों को आप देख ही रहे हैं। वातापी को खा गए और समुद्र को पी गए, आगे लाएंगे। और आज हम देखेंगे कि अगस्त्य जी जो है, अगस्त्य जी महाराज विंध्य पर्वत को जो है अपने चरणों पर लिटा लेते हैं। सूर्य को विंध्य पर्वत ने रोक दिया, इतना बढ़ गया वो घमंड करके। विंध्याचल पर्वत सूर्य को रोक देता है, सूर्य का मार्ग रोक देता है। और सूर्य भगवान जो है दुखी हो करके अगस्त्य जी की शरण में आते हैं कि महाराज जी इसे समझाओ, ये तो मुझे आर पार भी नहीं जाने देता है। तब अगस्त्य जी जो है आकर के विंध्याचल को समझाते हैं क्रोध में भर करके कि तू भाई राजीबाजी से मान जा, नहीं तो तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। तो वो चरणों में लेट जाता है और आज तक लेटा हुआ है। वो दक्षिण से आज तक नहीं लौटे हैं उत्तर की ओर। ये कह के गए थे कि तू यहीं पर जहाँ है वैसे ही स्थिति में रहना, मैं लौट आऊँ जब तो फिर खड़ा होना। तो आज तक न वो दक्षिण गए हैं पार करके, विंध्याचल ने रास्ता दे दिया था उन्हें, तो आज तक नहीं आए हैं वो। तो दोस्तों, इस तरह की ये विचित्र कथा कहानियाँ हैं जिन्हें पढ़ करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है। और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए उनके चमत्कारपूर्ण वर्णन जो है सब ग्रंथों में लिख रखे हैं। हम तो ये मान के चलते थे कि महाभारत में केवल कौरव पांडवों की युद्ध का वर्णन होगा, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें सारे प्रकरण हैं जो पुराणों में हैं, सारी चीज़ें इसमें। राम का भी कथा कहानी इसमें, रामायण भी है, शिव जी का सारा वर्णन है, देवताओं और असुरों का युद्ध है, सारी चीज़ें। वृत्तरासुर का मारा जाना, सम्रासुर का मारा जाना, काली का जो है महिषासुर, सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो ये सब घाल मेल है दोस्तों। अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा पुराण आगे लिखे गए थे या ये पहले लिखे गए थे। खैर, आज हम देखते हैं कि अगस्त्य जी का चमत्कार नंबर 3। देखिए, अगस्त्य जी के 2 चमत्कार आप देख चुके हैं, आज तीसरा देखें कि अगस्त्य जी का विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकना। इतना बढ़ गया कि सूर्य का रास्ता ही रोक दिया। देखिए, और देवताओं के साथ सागर तट पर जाना, सागर तट पर जाएंगे, देखिए विष्णु जी के साथ। तो आज हम यही लेते हैं। देखो दोस्तों, और इसमें क्या है, युधिष्ठिर महाराज जो है युद्ध के बाद शांति में हैं, राज शासन कर रहे हैं, उन पर समय ही समय है। तो कभी वैशंपायन जी को पकड़ लेते हैं, कभी भीष्म जी को जैसे तैसे छोड़ा, कभी लोमस ऋषि को, कभी किसी ब्राह्मण को, कभी किसी को, ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनते रहते हैं। और वो राजाओं का यानी युधिष्ठिर का मनोरंजन करते रहते हैं और ऐसी कथा कहानियाँ सुनाते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज हम ये कथा सुनते हैं। इसमें कहते हैं, ये है दोस्तों तीर्थ यात्रा पर्व पृष्ठ 348, गीता प्रेस गोरखपुर, और महाभारत द्वितीय खंड। तो दोस्तों, हम चमत्कारों की सीरीज़ में अगस्त्य मुनि के चमत्कार नंबर 3 का हवाला आपको देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी किया करें। दोस्तों, आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आपके व्यू तो ठीक है, अच्छे आते हैं, लेकिन आप लाइक कम करते हैं। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि लाइक भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें दोस्तों, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे
और मैं ऐसे ही मनोरंजक कथा कहानियाँ जो चमत्कार से परिपूर्ण हैं और जो ज्ञान से परिपूर्ण है, विज्ञान से परिपूर्ण है, प्राचीन, आधुनिक नहीं, प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान था हमारा उससे परिपूर्ण है, मैं आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों। और ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे ऋषि मुनि और हमारे पहले देवतागण कितने विद्वान थे, कितने ज्ञानी और विज्ञानी थे, और इसमें जो है उनका वर्णन पढ़ने से मालूम पड़ जाता है। अब ये आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सत्य हैं, कितना असत्य हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने अवैज्ञानिक हैं, कितने ये तार्किक रूप से सत्य सिद्ध होते हैं या मिथ्या साबित होते हैं, दोस्तों ये सब आप बुद्धिजीवी हैं तो आप स्वयं आकलन करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। आज के समय में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आज इनका बहुत प्रचार है, ये धड़ल्ले से छप रहे हैं और इसमें तमाम देवी देवताओं का, तमाम धर्म का अपमान किया गया है सरासर इन लेखकों के द्वारा। पता नहीं ये क्या खा करके लिखते रहे थे, चाहे वो अगस्त जी हों, चाहे कोई देवी देवता हों, कोई भी हों, ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी है इंद्र आदि, और सारे राम कृष्ण, सबका जो है अपमान भरा पड़ा है दोस्तों। और ब्राह्मणों ने अपनी महिमा को इनसे ऊपर उठ करके सूर्य आदि सब देवता सबसे बढ़ करके भृगु ऋषि लात मार देते हैं, विष्णु की छाती में कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने महिमा मंडन के लिए लिखी हैं। और दोस्तों ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ेंगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़े नहीं है इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। महाभारत आप घर में नहीं रखते हैं डर की वजह से, लेकिन दोस्तों आज खरीद लाइए, कोई डर नहीं होता है, खरीद लाइए, गीता प्रेस गोरखपुर से पढ़िए। तो दोस्तों जिनके पास नहीं हो, जब तक आप नहीं खरीद रहे हैं तो आप मेरा सुनते रहिए। तो मैं जो है अगस्त जी का विंध्य पर्वत को बढ़ने से रोकना। युधिष्ठिर उवाच किमर्थम सहसां विंध्यम प्रवर्धा क्रोध मूर्छितः एतदीक्षाम्य हम श्रोतम विस्तरेण महामुने। नंबर 1 श्लोक, पृष्ठ 348, श्री महाभारत वन पर्वण और तीर्थ यात्रा पर्व। युधिष्ठिर ने पूछा महामुने लोमस ऋषि से, विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा? आदमियों की तो छोड़ो क्रोध की, पहाड़ भी क्रोध करने लग जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। तो मूर्छित होकर के कैसे जो है बढ़ने लगा था सहसा। विंध्याचल पर्वत देखिए दोस्तों, आपने बहुत सौ ने देखा होगा विंध्याचल पर्वत, अभी शायद वो लेटा हुआ है। कभी जो है देखिए सूर्य का मार्ग रोक दिया था, तो वही कहानी जो है सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। आज लोमस ऋषि जी पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था महाराज, मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो लोमस उवाच अद्रराजम आशैलम मेरुम कनक पर्वतम उदयास्तम मने भानु प्रदक्षिणम वर्ततः। दो लोमस जी ने कहा, राजन सूर्यदेव सुवर्णमय महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त के समय परिक्रमा किया करते हैं। यानी आप समझें दोस्तों कि सूर्यदेव सुवर्णमय यानी सोने के बने हुए महान पर्वत मेरु पर्वत जिसे कहते हैं, जब छुपते हैं तब परिक्रमा करते हैं सूर्य भगवान, और जब उदय होते हैं तब परिक्रमा करते हैं। यानी उदय और अस्त होने के समय सूर्य भगवान सोने से बने यानी कनकमय सुवर्णमय सोने से बने महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त होते समय परिक्रमा किया करते हैं। देखिए दोस्तों ये वैज्ञानिक चीज़ें आपको आज तक नहीं मिली होंगी। आप देखिए सूर्य भगवान जो है मेरु पहाड़ की जो सोने से बना हुआ था उसकी आज भी परिक्रमा किया करते हैं। तो उन्हें ऐसा करते देख विंध्यगिरि ने उनसे कहा, अब मेरु पर्वत की क्यों कर रहे हो? विंध्यगिरि को जो है परेशानी हो गई, द्वेष हो गया, जलन हो गई, डाह हो गया। वो बोला, विंध्याचल पर्वत सूर्य से भास्कर जैसे आप मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी कीजिए, मेरी भी करिए। केवल मेरु पर्वत को ही आप इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं महाराज सूर्य भगवान? आप मेरी भी परिक्रमा किया करिए रोज, विंध्याचल कहता है। तो यह सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, गिरिश्रेष्ठ मैं अपनी इच्छा से मेरुगिरि की परिक्रमा नहीं करता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है ऐसी, लेकिन जिन्होंने संसार की सृष्टि की है यानी ब्रह्मा जी ने, उन विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है
उन विधाता ने मेरा यही मार्ग कि मुझे सुबह शाम परिक्रमा देनी होगी, ये मेरा काम नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी तो ये ड्यूटी निर्धारित की हुई है, निश्चित की हुई है। किसने? विधाता ने। इसलिए विंध्याचल जी मैं क्या करूं, मैं खुद विवश हूँ। तो आगे कहते हैं, परंतु सूर्यदेव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत सहसा कुपित हो। अरे ऐसे कहा सूर्य भगवान ने, विंध्याचल को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोकने की इच्छा से बढ़ने लगा। ठीक है, मैं तुम दोनों का ही मार्ग रोक देता हूँ, तुम मेरी परिक्रमा नहीं कर रहे हो। और तुमने तो सीधा सा जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ, विधाता ने ये मेरा मार्ग निश्चित कर दिया है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे निकलोगे। तो वो सहसा जो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। यह देख सब देवता एक साथ मिलकर महान पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेक उपायों द्वारा उसके क्रोध का निवारण करने लगे, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। सारे देवता गए, अरे भाई विंध्याचल जी क्या कर रहे हो तुम, ऐसा अनर्थ मत करो, सूर्यदेव का मार्ग चंद्रदेव का मार्ग क्यों रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो। ततो देवा सहिता सर्व एवं विंध्यम समाग्यम महाद्रराजम निवारिणीयाम सुरम पातियस्तम तथा न च स्मम तेषां वचनम चकार। 7वां श्लोक। इसके बाद तब वे सब देवता मिलकर अपने आश्रम पर विराजमान धर्मात्मा श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त मुनि के पास गए, जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहां जाकर अपना प्रयोजन कह सुनाया। देवताओं ने पहुंच गए अगस्त मुनि के पास दोस्तों। तो क्या होता है, देवाम उचु, देव क्या कहने लगे, सूर्या चंद्रमान सोमरम मार्गम नक्षत्राणाम गतिम तथा शैलराजो वृणोत्योसम विंध्यम क्रोध वसानुग तम निवारयुतम शक्तो नान्यं कस्य द्विजोत्तमः ऋत्वे त्वाम हिमाभागम तस्मादेन निवारय। 9वां 10वां श्लोक। देवता बोले, दुश्रेष्ठ, यह पर्वतराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं में कोई शक्ति नहीं थी। वो शक्ति जो है सूर्य से टक्कर लेने की, उनको समझाने की ताकत केवल अगस्त महाराज के पास थी। सारे देवता इकट्ठा होकर के अगस्त मुनि की शरण में पहुंच जाते हैं और वहाँ समझाने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि महाराज द्विजश्रेष्ठ, यह पर्वतराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को अरे सारे नक्षत्रों की गति को रोक रहा है, सूर्य और चंद्रमा की गति को रोक रहा है। अभी नहीं, ये पता नहीं है लेखक को कि सूर्य में कोई गति नहीं है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। और वो कह रहे हैं कि वो चलता है, गति करता है, उत्तर से दक्षिण को जा रहा था, सूर्य रास्ता रोक दिया। कैसे रास्ता रुक जाएगा, सूर्य तक कैसे पहुंच जाएगा कोई पर्वत। देखिए, जरा भी अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया। अब आइंदा कोई पढ़ेगा ही नहीं, भविष्य में हमने जो लिख दिया ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। देखिए क्या बेतुकी बात हो रही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने के सूर्य को बनाया, यही कहते हैं, जिन्होंने को उसका मार्ग निर्धारित कर दिया सूर्य का, वो भी उनके बस में नहीं है। तो अगस्त जी महाराज को पकड़ लिया उन्होंने, द्विज श्रेष्ठ। अब ये इसको आप ही समझाइए भाई, हमारे बस का नहीं है। महाभाग आपके सिवा दूसरा कोई इसका निवारण नहीं कर सकता, इसका कष्ट का जो है। अतः आप चलकर इसे रोकिए। अब वो चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि वो जो है चमत्कारिक ब्राह्मण थे, ऋषि थे। तो क्या कहते हैं, तच्छ्रुताम वचनम प्रिय विप्रम सुराणाम शैलम ज्ञात सो अभिगम्या ब्रवीदम विंध्यम सदारम समुस्थितम। 11वां श्लोक। देवताओं की यह बात सुनकर विप्रवर अगस्त अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और वहाँ उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले। उसने कहा, ठीक है। अगस्त जी बोलते हैं, चलिए लोपामुद्रा जी आप भी चलिए मेरे साथ, देखिए मेरा करिश्मा चमत्कार। पहुँच जाते हैं कहाँ, विंध्याचल पर्वत के पास। मार्गमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वतोत्तमः दक्षिणां गन्तस्यामि दिशिं कारेण केनचित्। 12वां श्लोक। क्या कहते हैं, पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा को जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो।
यावदागमनं मह्यं तावतं त्वं प्रतिपालयः निवृत्ते मयि शैलेन्द्रं ततो वर्धस्व कामतः। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊँ तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। खबरदार, सावधान, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे पर्वतराज। मैं बताए दे रहा हूँ, मैं समझाए दे रहा हूँ। मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। मैं जो है, मुझे अगस्त कहते हैं। मैंने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं और तुमको मेरा चमत्कार भारी पड़ जाएगा। अब मैं दक्षिण दिशा को जा रहा हूँ और जब तक लौट कर नहीं आऊँ तुम यहीं ऐसे ही मेरी प्रतीक्षा करते रहना। शैलराज, मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छानुसार बढ़ते रहना, फिर बढ़ते रहना तुम, फिर रोक देना सूर्य चंद्रमा का, लेकिन अब नहीं, अब घटो, नीचे आओ। एवं स समयं कृत्वा बिन्ध्येनात्रमकर्षणः अद्यापि दक्षिण देशाद वारुणनर्णं निवर्तते। 14वां श्लोक। शत्रुसूदन, युधिष्ठिर, लोमस जी कह रहे हैं बिंध्य के साथ ऐसा नियम करके, ऐसा उसको जो है चेतावनी दे के, ऐसा नियम बना करके मित्रावरुणानंदन, मित्र वरुण के पुत्र अगस्त जी महाराज चले गए दक्षिण दिशा को और आज तक दक्षिण प्रदेश से नहीं लौटे। वो चरणों में लेट गया पर्वतराज जो है, और आज तक लेटा हुआ है, वो आज तक नहीं लौटे हैं दोस्तों। तो एतत्ते श्रमाख्यातम यथा बिंध्यो न वर्धते अगस्तस्य प्रभावेण यन्मां त्वं परिप्रक्षसि। 15वां श्लोक। राजन युधिष्ठिर महाराज, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे कि पर्वत को कैसे क्रोध आया विंध्याचल को, और कैसे जो है फिर उन्होंने अपना चमत्कार दिखा करके उसको चरणों में लेटा दिया और आज तक लेटा हुआ है, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे वह सब प्रसंग मैंने कह दिया। लोमस जी कहते हैं, महर्षि अगस्त के ही प्रभाव से विंध्य पर्वत नहीं बढ़ रहा है आजकल, वैसा का वैसा ही है, नहीं तो बहुत बढ़ जाता और सूर्य चंद्रमा को निकलने नहीं देता। अब फिर वहीं पड़ा हुआ है। क्यों? कि वो लौटे नहीं है, इंतज़ार कर रहा है जब आ जाएंगे उत्तर की ओर लौट करके दक्षिण से महाराज अगस्त जी, तब वो बढ़ेगा। तो दोस्तों आगे जो है फिर देखिए ये क्यों रखा गया है कि आगे जो है ये वृत्रासुर को मारा है, तो वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया तपस्या करते हुए, तो वो ब्रह्म हत्या उसे लग गई है। इधर जो है ये परेशान हैं, उनके जो काल के थे दैत्य जो है इनको परेशान करते हैं, तो फिर वो विष्णु ब्रह्मा सबको लेकर के फिर अगस्त मुनि के पास आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इनको हमें मारना है, आप ही हमारी मदद कीजिए। दोस्तों तो कैसे मदद करते हैं ये चौथा चमत्कार जो है आप अगले वीडियो में अवश्य देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध कि अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि मेरा जो उत्साहवर्धन होता रहे और मैं ऐसे ज्ञान विज्ञान भरे प्रसंग जो इन धर्मशास्त्रों से आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों हमारे ढोल में पोल चैनल का मकसद, उद्देश्य, प्रयोजन किसी भी धर्म विशेष, किसी भी जाति विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी संस्था विशेष का अपमान करना नहीं, किसी धर्म ग्रंथ विशेष का अपमान करना बिल्कुल नहीं, लेकिन इनमें जो है खुद ही सारे हिंदू देवी देवताओं का, सनातन देवी देवताओं का, सारे ब्राह्मणों का, जो अगस्त ऋषि थे जैसे ब्राह्मणों का, ये सब जो है अपमान इन्होंने खुद लिख रखे हैं दोस्तों, और इनको पढ़ करके ताज्जुब होता है और इनको जो है आज भी उचित ठहराया जाता है। ये कदाप उचित नहीं है, और इस तरह से ये अपमान करना जो है महान देवताओं का या देवियों का या इन ब्राह्मण ऋषि मुनियों का, ये बिल्कुल सामयिक नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है और आज के युग में बिल्कुल ही नहीं है। इसमें तमाम वर्णन जो है जाति भेद, छुआछूत, ऊंच नीच इन ग्रंथों में भरे हुए, उनकी भी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज ज़रूरत है हमें इन्हें समझें और इनसे बाहर निकलें। पाखंड और अंधविश्वास जो इनके माध्यम से फैलाया जा रहा है, कुछ कथावाचकों द्वारा, कुछ धर्म का धंधा बनाने वाले लोगों के द्वारा, उनसे हम बाहर निकलें, पढ़े लिखें और वैज्ञानिक बने, वैज्ञानिक सोच पैदा करें अपने अंदर और आगे बढ़ कर के वैज्ञानिक देश बनाएं, भारत को सुखमय देश बनाएं और पूर्ण विकसित देश बनाएं दोस्तों। तभी हम जो है विश्व के सभी देशों में कंधे से कंधा मिला करके बराबरी पे आ सकेंगे, चल सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए आप और हम जो है
इस मुहिम को चलाते रहें। देश को आगे बढ़ने के लिए, वैज्ञानिक देश बनाने के लिए अंधविश्वास, पाखंड, जात भेद, छुआछूत, ऊंच नीच, असमानता आदि से रहित देश बनाएं दोस्तों। वैज्ञानिक देश बनाएं, खुशहाल देश बनाएं। आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।